निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सरब आधार अजूर। हृदय से मारो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए राख सत गुर की ओट। दुविधा मिटे मंगल होवे जो चरण कवल चित धार। हृदय सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शकत अपार मंगल
कीजे वंदना नित चरनी बलिहार सात मार्ग सोझी मिली तन मन भया निहाल गवन मिटी संसार की सतगुर मिले दयाल बार बार करूं वंदना सतगुर चरनी माही मंगत सतगुरु भेट से फिर गर्भ नहीं आई बार बार करूं वंदना सतगुर चरनी माई मंगत सतगुर भेट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। सतपुरुषों के संग से सतमार्ग की पाई सुध मंगत जन्म का दारथ होया सत धर्म की पाई बोध सतपुरुषों के संग से सत मार्ग की पाई सुध मंगत जन्म का दारथ होया सत धर्म की पाई बोध अपने आप का करो कल्याण सत करतार का सुन फरमान सत कर्म सत सेवाधार मन का नासे पाप गुमार अर्थ रहित जो सेवाधारी मानुष जन्म की पाई सत्कारी दीन दयाल परमेश्वर ध्याए साचा हुक्म सत सेव कमाए सरब जिया का भयो हितकारी पर दुख हरना नित कार विचारी धर्म का मूल सेवा ये जानी दिन दिन प्रीत प्रभ हिये पछानी इच्छा रोग का दारू यही सत सेवा मन होवे सनेही ज्यों ज्यों सेवा में प्रीत बढ़ाए आपा मत दुख मूल उड़ जाए पर का सुख निज दुख भुलाई मार्ग शांत का लेख लखाई
परहित जीवन वैर विनाशे, एको प्रीत सब में परगासे। दीन दुखी की सेवा जोई, मोह अग्नि तब शांत समोई। पल पल सेवा जो हृदय धारी, साचे प्रेम की चढ़ी खुमारी। जग को मिथ्या सच राम दिखायो, साची सेव से परम गत पायो। लोक पर लोक में पाई जयकार, साची सेव जो कियो विचार। अग्नि तृष्णा शांत समाई, सत सेवा जब हृदय आई। छिन छिन सत स्वरूप को गाए, आपा त्याग परम सुख पाए। तन मन धन का जो दातारी, साची सेव तिस हुकम विचारी। साची सेव ये साचा कर्म, साची भक्ति ये साचा धर्म। मन की मैल सहजे उतराई, साची सेव का साबन लाई। सेवा तुल नहीं धर्म है, सेवा तुल नहीं ज्ञान। मंगत सेवा धर्म से, हरि भरम बिख खान। सेवा तुल नहीं धर्म है, सेवा तुल नहीं ज्ञान। मंगत सेवा धर्म से, हरि भरम बिख खान। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। नारायण रूप आत्मबंधु प्रेमी भाइयों, विषय है सेवा का। दास श्री महाराज जी की तालीम तथा विनोबा भावे ने जो निष्काम सेवा के ऊपर अपने ग्रंथ अध्यात्म तत्व सुधा के अंदर जो लिखा है, वो आपके सामने लाने का प्रयास करेगा। ज्यादातर श्री समता विलास में से होगा, जो नोट्स के रूप में मैंने बनाए हुए हैं। ये संसार ईश्वर का बनाया हुआ है। सत्संग बुद्धि से सुनना चाहिए, भक्ति हृदय का विषय है। पहले तो ये बात, भक्ति हृदय का विषय है, क्योंकि हृदय केवल मानता है, वहां तर्क वितर्क नहीं है। लेकिन सत्संग के अंदर जीव को बुद्धि से विचारना चाहिए कि क्या ये ठीक भी है कि नहीं है।
आप एक एक चीज उस नजरिए से देखना, सोचना। ये संसार ईश्वर का बनाया हुआ है, अपने आप नहीं बन गया, कभी हमने विचार ही नहीं किया। तो नियम भी तो ईश्वर के लागू होंगे ना। गहराई से विचारना, जो चीज जिसकी बनाई हुई है, नियम उसी के लागू होंगे। ये मैं संत चरणदास की तालीम को आगे ला रहा हूं, जो सहजों के गुरु थे। अपनी तरफ से मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा। ईश्वर के नियम लागू होंगे, क्योंकि ये संसार अपने आप नहीं बन गया, ये ईश्वर का बनाया हुआ है। ईश्वर के नियमों का चक्र अपनी धुरी के चारों ओर बड़ी तीव्रता से घूमता है। जो इन नियमों का पालन करते हैं वो पार हो जाते हैं, और जो नियमों के विरुद्ध चलते हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। ईश्वरीय नियमों का जो चक्र है, बड़ी क्रूरता से, एक एक शब्द समझने वाला है, बड़ी क्रूरता से अपनी धुरी के चारों ओर घूमता है। आज के युग को देखना जरा, जो इन नियमों का पालन करते हैं उन्हीं को ही शांति मिलती है, उन्हीं को ही इस संसार में कुछ सुकून मिलता है। जो इन नियमों के विरुद्ध चलते हैं, विपरीत चलते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। बड़ा क्रूर है ये। जो भी नियम के विरुद्ध चला, आप कहेंगे कहां चला? गुरु महाराज की तालीम में शुरू में आता है, स्वार्थ की अग्नि के अंदर ये जीव जल रहा है। मैं, मेरा, बस मेरा ही सब कुछ हो। और परिणाम के रूप में देखिए क्या सामने आ रहा है, मोह की अग्नि में जल रहा है। श्री महाराज जी तो यहां तक फरमाया करते थे, आवी दिया खोतिया, कच्चियां इट्टां ले आना ते पक्कियां ले जावना, इट्टां नहीं मुकणियां ते तू नहीं छुटना। आवी दिया खोतिया एक भाव है श्री महाराज जी का इन जीवों को चेताने के लिए कि जीव, तेरी हालत ईंट भट्ठे पर कार्यरत उन गधों जैसी है, जो पक्की ईंटें उतारता है और सोचता है कि अब मैं फ्री हो गया, लेकिन तभी उसके ऊपर कच्ची ईंटों का भार लाद दिया जाता है। सारा जीवन वो भार से लदा रहता है और कभी मुक्त नहीं हुआ पाता, कभी मुक्त नहीं होता। आप रिटायर हो गए, आप कुछ कर लिया, आप बड़ी बड़ी ये है वो है, क्या आप मुक्त हो गए? प्रश्न विचारिए। सब कुछ है आपके पास, लेकिन ये बिंदु पर गहरा विचार कीजिए, क्या आप मुक्त हुए? पहले स्कूल के बाहर पुत्र का बस्ता लिए हुए तू खड़ा था, अब पौत्र का बस्ता लिए हुए खड़ा है। और से देख, उसी अग्नि के अंदर उसी तरह से जीवन यूं का यूं गुजरता जा रहा है। सिर्फ वहां पर पुत्र था, अब पौत्र है, बस्ता तू वैसे ही लिए खड़ा है, वैसे ही उसी तरह से जलता हुआ इस दुनिया से विदा हो रहा है। क्या इलाज है इसका? क्या इलाज है इसका? मोहम्मद साहब फरमाया करते थे, खुदा की इबादत और खलकत की सेवा। गौर फरमाइए, ये दो ही तरीके हैं जिनसे जीव कुछ ठंडक पा सकता है। अभी आपके सामने आएगा गर्ज की सेवा, फर्ज की सेवा, आगे बात को बढ़ाएंगे। जैसे जैसे जीव स्वार्थ की अग्नि से परे होता चला जाता है,
परमार्थ में जाने लगता है, उसके चित्त को ठंडक मिलने लगती है। खुदा की इबादत और खलकत की सेवा, ये दो सूत्र हैं। ये खलकत खुदा का कुनबा है। जो खलकत की सेवा करता है वो खुदा के करीब है। एक साफ सी बात है, ये जितना भी है ये सारा ईश्वर का ही तो कुनबा है। जो इस खलकत की सेवा करता है वो खुदा के करीब है। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, बिल्कुल उसके पैरेलल बात को ले रहा हूं। महाराज जी फरमाया करते, जो लोग हमारे लिए है, बुद्धि से विचारना, जो लोग अपने परिवार की, घर की, खानदान की, पुत्रों की, इनकी सेवा के अंदर हमेशा रागिब रहते हैं, ऐसा देखने में आया है, ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि उनकी औलाद ही उनके एहसान फरामोश कर देती है। उनकी औलाद ही उनको परे कर देती है, एक डस्टबिन में फेंक देती है उनको। कृतज्ञ निकलती है वो, जब तक तू काम का है तब तक तेरा महत्व है, जब तू काम का नहीं है तू एक फटे हुए कागज की तरह से तू डस्टबिन के अंदर चला जाएगा। जब जीव ये विचारने लगता है तो उसको समझ आने लगती है कि कोई चीज और है जरूर जिससे चित्त को ठंडक मिलेगी। फिर वो इस मार्ग की तरफ आने लगता है। महाराज जी से प्रश्न किया गया, सेवा का क्या अर्थ है? उन्होंने यही फरमाया, यही आप देखिए, दुनिया की हर वस्तु सेवा कर रही है। देखिए ईश्वर के नियम जो थे, यूं के यूं जिसने भी पालन किया है उन नियमों का, उसको ठंडक आई है। अभेद भाव से सूर्य अपनी रोशनी को वितरित कर रहा है, चाहे चांडाल का, किसी का भी अभेद भाव से। जल को देखिए, वायु को देखिए, इंसान गर्ज रखकर सेवा करता है, गर्ज रखकर परिवार की, खानदान की, मित्रों की, पीरों की, फकीरों की और देश की सेवा करता है। गर्ज की सेवा है ये। गर्ज की सेवा के अंदर होता है मुझे कुछ मिलेगा। कहता नहीं कैसी औलाद निकली, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, लेकिन तूने। गर्ज की सेवा देखो कितना जीव को दुख देती है। गर्ज की रखता हुआ ईश्वर की, खुदा की भी सेवा यानी दान पुण्य आदि करता है। ईश्वर की सेवा भी 1% अरदास करके वो सब कुछ लेना चाहता है। अरदासें देखिए, प्रभु ये कर, मैं ये कर दूंगा, पहले तू कर फिर मैं करूंगा। उसके साथ भी, ईश्वर के साथ भी ये व्यवहार करता है। बिना स्वार्थ इंसान मुश्किल से ही किसी की सेवा करता है। सबसे बड़ा कर्तव्य है निष्काम सेवा। ईसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण, बुद्ध, नानक आदि ने ईश्वर की याद और जीव मात्र की सेवा करने पर ही जोर दिया। अपने से बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की, गुरु की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसके बाद संबंधियों की, मित्रों की, गांव की, शहर की, देश की और संसार की सेवा। गर्ज की सेवा से दुनिया के सुख मिलते हैं और निष्काम सेवा से निष्काम सुख मिलते हैं। दूसरा पायदान, ये पहली बात खत्म हुई। अब सेवा से हमें क्या मिलेगा, क्या प्राप्ति होगी उसकी? पहला, विकारों से छुटकारा होगा। जो जीव विषय विकारों के अंदर अपना पूरे का पूरा जीवन खोए जा रहा है, संसार का ताल्लुक इस पिंजरे से है।
पिंजरे के संसार को छोड़ने से ही संसार को छोड़ा जा सकता है। गौर से देखिए, देह और संसार के अंदर कोई भेद नहीं है। देह और संसार के अंदर कोई भेद नहीं है। अगर संसार पर काबू पाना है तो इस देह पर काबू पाना पड़ेगा। बुनियाद यहां से बैठेगी। इस देह पर काबू पाना होगा अगर संसार पर काबू पाना चाहता है तो। और उसी के लिए ये सत नियम है। मोह माया के अंधकार से बचने के लिए ये सेवा रूपी दीपक सकारत होगा। इस अंधकार से बचने के लिए परमार्थ के अंदर जब चलेगा तभी चित्त को ठंडक मिलेगी, तभी लोभ वृत्ति कम होगी, तभी इन विषय विकारों से जीव छुटकारा पाने लगेगा। जितना निष्काम सेवा के अंदर जाएगा उतना ही चित्त को ठंडक मिलेगी। गर्ज की सेवा से हमेशा दुख मिलना है, लेकिन जो फर्ज की सेवा है उससे उसे शांति मिलेगी। अब बार बार शब्द आ रहा है निष्काम सेवा, निष्काम सेवा। ये निष्काम सेवा है क्या? उसके ऊपर एक बिल्कुल समझ आने वाला दृष्टांत आपके सामने रख रहा हूं। शबरी को उसके गुरु ने कहा कि इसी जन्म में भगवान राम के तुझे दर्शन होंगे, भगवान राम तेरे झोपड़े में आएंगे। शबरी इस यकीन पर बैठ गई। यकीन ही परमेश्वर है। एक एक शब्द को पकड़िए, बहुत गहराई के होते हैं। यकीन ही परमेश्वर है। तेरे में तड़प कितनी है, तेरे में व्याकुलता कितनी है, वो महत्वपूर्ण है। ईश्वर को पाने के लिए एक जिद की जरूरत है, एक व्याकुलता की जरूरत है, एक चीत्कार की जरूरत है, एक बेचैनी की जरूरत है, एक तड़प की जरूरत है। अब गौर करना, ईश्वर को पाने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। बात को सुनना, योग और भोग दोनों साथ नहीं चल सकते। बेड पर बैठा हुआ एसी कमरे के अंदर टीवी को देखता हुआ तो ईश्वर को नहीं पा सकता, तो ईश्वर को नहीं पा सकता। मूल्य चुकाना पड़ता है। कोई संत का नाम बताओ जिसने हंस दिया, खेड़ दिया, नच दिया, ईश्वर को पाया हो, बताओ। ये गुरु महाराज के शब्द हैं जो दास को याद हो गए। कोई संत बताओ ना जिसने नच दिया, हंस दिया, खेड़ दिया, ईश्वर को पाया हो। मूल्य चुकाना पड़ता है। आप तैयार हैं? देखो, शबरी मूल्य चुका रही है, शबरी मूल्य चुका रही है, और देखना प्राप्ति क्या होगी। शबरी के गुरु ने कहा, गुरु के वाक्य पर खड़ा है, गुरु के वाक्य पर पूरा जीवन झोंपड़े में इंतजार करती रही कि मेरे गुरु ने कहा था जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और एक ही शब्द, एक ही वचन, व्याध की लड़की पढ़ी लिखी थी नहीं, सिर्फ एक शब्द पर यकीन किया, भगवान राम कब आओगे। एक ही वाक्य है जो वो बार बार दोहरा रही है, झोंपड़े में बैठी है। वो मार्ग संक्षिप्त कर रहा हूं, वो मार्ग मुख्य मार्ग से मिलता था, और वो मुख्य मार्ग जो है उस तालाब के अंदर, एक तालाब सरोवर था निर्मल जल का, वहां तक वो मुख्य पगडंडी वहां पर जाती थी, और बीच वाला मार्ग उसके झोपड़े की तरफ जाता था। शबरी इसी इंतजार में
पूरी जवानी आंखें कोटरों में चली गईं, आंखों से दिखना बंद हो गया, लेकिन बैठी इसी इंतजार में है कि मेरे सदगुरु ने जो मुझे कहा था वो सत्य होगा, वो अकाट्य है। उसी जो मुख्य मार्ग था, उसी से मतंग ऋषि के कुछ शिष्य सरोवर पर प्रातः नहाने जाते थे और नहा करके वो आश्रम दूरी पर जहां मार्ग खत्म होता था वहां पर वो उनका आश्रम था, मतंग ऋषि का। शबरी उस मार्ग को प्रतिदिन साफ करती थी, कांटों से विहीन कर देती थी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो सारे के सारे मार्ग को साफ कर देती थी, इस यकीन पे कि कहीं भगवान राम आए तो उनके पैरों को कांटा ना लगे। यकीन है, क्या पता कब आ जाए, उनके पैरों को कांटा न लगे। उस मार्ग को और मुख्य मार्ग के उसको अंत तक वो साफ कर देती थी। एक दिन मतंग ऋषि के जो शिष्य नहाकर आते जाते उन्होंने देखा कि पता नहीं कौन है जो सुबह सुबह इस रास्ते को साफ कर जाता है। रोज देखते हैं, ये बिल्कुल कुछ अलग सा ही साफ दिखाई देता है। एक दिन उन्होंने अपनी शंका अपने गुरुदेव के सामने रखी। मतंग ऋषि बीच में बैठे हैं और शिष्य चारों तरफ खड़े हैं, और शिष्य कहते हैं, महर्षि, ये हमारी शंका है कि जिस मार्ग से हम जाते हैं आते हैं, पता नहीं कौन है जो इस मार्ग को साफ कर जाता है। कौन, पता नहीं, वो सेवा कर जाता है। मतंग ऋषि भौचक्का रह गया और भौचक्का रहकर के हाथ ऊपर उठाकर कहता है, जब सेवा दिखाई दे लेकिन सेवा करने वाला दिखाई ना दे तो सेवा करने वाला या तो महात्मा है या फिर परमात्मा है। जब सेवा दिखाई दे लेकिन सेवा करने वाला दिखाई ना दे तो सेवा करने वाला या तो महात्मा है या परमात्मा है। वो परमात्मा है। देख, हवा की सेवा हो रही है ना, वो कहां दिखाई दे रहा है? पृथ्वी को देखिए, वो अपने नियम पर अन्न को उगा रही है। हमारे जीवन यापन के लिए वो पूरा अन्न दे रही है। इस तरह से जब सेवा करता है, सेवा दिखाई दे, सेवा करने वाला दिखाई ना दे। हम जरा सा देकर के नाम लिखवाते हैं, पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। जो सेवा के मार्ग पर चलते हैं वो तन मन धन का त्याग करते, परवाह नहीं करते। दृष्टांतों से भरे पड़े हैं। राजा शिवी ने किस तरह से तन का त्याग कर दिया एक कबूतर के लिए। उसके पीछे बाज लगा था, वो उनके शरणागति होकर के उनके पास आकर के बैठ गया। बाज कहता है, ये मेरा भोजन है। राजा शिवी कहता है, ये मेरी शरणागति है। किसी के भोजन पर झपट्टा मारना यह अन्याय है राजन। वो कहता है, तराजू के एक पलड़े में कबूतर को रखते हैं और दूसरे में राजा शिवी अपना मांस को रख रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब को देख लीजिए, किस तरह से वो कुर्बानी दे रहे हैं। ये शीशगंज गुरुद्वारा इसका एक जीता जागता प्रतीक है, मन का त्याग। कन्हैया को देखिए, कन्हैया की शिकायत आई गुरु गोविंद सिंह साहब के पास कि ये दुश्मन के सैनिकों को भी पानी पिलाता है।
कन्हैया को बुलाया गया। कन्हैया कहता है, मैं हर सैनिक के अंदर, हर जीव के अंदर सच्चे बादशाह आपके ही दर्शन करता हूं। मैं कैसे भेदभाव करूं कि कौन सा हमारा है और कौन सा दुश्मन का है। इस बिंदु पर जा रहे हैं हम। आप विचार रहे होंगे ये दृष्टांत देने का अर्थ क्या बन रहा है। जब तक जीव ईश्वर परायण नहीं है, सेवा के मार्ग पर चल नहीं सकता। ये मैं तीसरे पायदान पर आने के लिए रख रहा था। जब तक ईश्वर परायण नहीं है, वो सेवा के मार्ग में नहीं आ सकता। सेवा के मार्ग में चल वो ही सकता है जो हर एक के अंदर उस खुदा की जात को देखता है, जो अपने अंदर ईश्वर के दर्शन कर लेता है। वो ही सब जीवों में, कुल कायनात में, हर जड़ और चेतन में उसके दर्शन कर सकता है, वरना नहीं। भेद बना रहता है। सतपरायण, ईश्वर परायणता पहला लक्ष्य है। उसके बिना सेवा हो नहीं सकती। सेवा लंगड़ी है उसके बिना। इसलिए सिमरन और सेवा, ये दो सूत्र हर एक संत ने रखे। जो तन मन धन त्यागने में जरा भी परवाह नहीं करता, वो असली त्यागी है, दानी है, और मार्ग धर्म को उसने जाना है। ये नोट्स हैं श्री समता विलास के। पूरी तालीम आपके सामने उसी चैप्टर में रखी जाएगी। वही निर्मल धर्म को जानता है जो तन मन और धन त्यागने में जरा भी परवाह नहीं करता। उसका स्वभाव बन जाता है। दूसरे की सेवा से अपना पाप नाश हो जाता है। 7 बिंदुओं के ऊपर मैं खड़ा करूंगा अब इस चैप्टर को। दूसरे की सेवा करने से पाप नाश हो जाता है। पुत्री की शादी पर बहुत खर्च किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक शिकायत, एक बात सुनने में आई कि पिताजी आपने सुई तो दी, धागा नहीं दिया। कोई ना कोई कमी सामने आ गई। लेकिन इस शुभ कार्य के करते हुए एक ने उस गरीब विधवा की पुत्री को भी एक भेंट दे दी। उसकी शादी में भी उसने मशीन दे दी या कोई चीज दे दी। वो धर्मपुत्री जीवन भर नहीं भूलेगी। ये एक मेरा धर्म पिता जिसको मैं जानती नहीं, ये मशीन उसने मुझे दी है। अपनों के लिए कितना किया, बदले में कुछ न कुछ और तरह का सुनने में आया। लेकिन जब किसी दूसरे के लिए किया, वो पुत्री नहीं भूल रही। तेरे दरवाजे पर एक मांगने वाला आया, मन में वो किस्मत का मारा हुआ है। कोई किसी का आगे हाथ नहीं फैलाया करता। अगर मन के अंदर ये अहंकार उठता है कि तू देने वाला है और वो लेने वाला है, तो मन को ये कह के ठोकर लगाना, ये कटोरा अपना स्थान भी बदल सकता है। ये कटोरा जो उसके हाथ में है, ये तेरे हाथ में भी आ सकता है। तू बाहर होगा और वो अंदर होगा। और मन में अगर ये अहंकार आता है कि तू देने वाला है, तो इस मन को इस तरह से ठोकर लगाना। स्वामी शरणानंद थे वाराणसी के अंदर। सुबह सुबह 3 घरों से मांगा करते थे, जहां से मिल जाए
अगर तीनों घर ना दे तो कुछ नहीं, उस दिन व्रत हो गया, उपवास हो गया। एक बार एक घर में गए, आवाज दी, वो देवी मुड़ रही थी, मकान में अंदर जा रही थी। यही कहा भिक्षाम देही। उस देवी ने पीछे देखा और कहती है, हट्टा गट्टा हो है, काम क्यों नहीं करता, कमा खा, आदत मांगने की पड़ चुकी है क्या? शरणानंद जी कहते हैं, माता पिछले जन्म में कुछ दिया ही नहीं, इसलिए मांगता फिर रहा हूं। पिछले जन्म में कुछ माता दिया ही नहीं, इसलिए मांगता फिर रहा। जो सच्चे धर्म और ईमान का मुतलाशी होवे, वो सेवा के मार्ग को अख्तियार करे। जो वास्तव में चित्त की ठंडक के लिए कोशिश कर रहा है। गौर से देख, अब सामने वाले की बेचारगी मत देखना। ये नहीं उस बेचारे को इतना दे दो, वो बेचारा नहीं है, वो किस्मत का, भाग्य का, प्रारब्ध का है, वो तेरे पाप लेने आया है। ये गहराई से विचार कर, ये तेरे पाप को बांटने के लिए वो तेरे दरवाजे पे आया है, वरना तुझे वहां जाना पड़ता देने के लिए। इस तरह से नजरिया बनाना, वो तेरे पाप बांटने आया है, वरना तुझे वहां जाकर के देना पड़ता। अपनी जरूरतों को त्याग और दूसरों की जरूरतें पूरी कर, ये नियम है। सेवा के मार्ग पर चल ही वही सकता है जो पहले अपनी जरूरियात को कम करेगा। अगर उसकी खुद ही जरूरतें इतनी हैं कि वो ऋण लिए खड़ा है, वो किए खड़ा है, वो कैसे इस मार्ग पर आएगा? मन पर वही काबू पा सकता है जो अपनी जरूरतों पर काबू पाए। मन पर काबू पा वही सकता है जो अपनी जरूरतों पर काबू पाए। ये बिंदु है जो श्री समता विलास से लिए हुए हैं। मानस के अंदर आता है। एक बिंदु और भी है जो दास विनोबा भावे के लिटरेचर से लेने चाहता है, क्योंकि समय 15 मिनट और है। गहराई से विचारना, ये मैं श्री समता विलास की बातें कर रहा था, अभी मैं वो बताऊंगा कहां से ली है ये। विनोबा भावे की लिटरेचर में से एक चीज बहुत सुंदर आती है। सेवा में आर्द्रता होनी चाहिए। आप गौर फरमाइएगा, सेवा में आर्द्रता होनी चाहिए। क्या अर्थ है आर्द्रता का? सुदामा थोड़े से चिवड़े, थोड़े से चावल जो उसकी पत्नी सुशीला ने उसके पल्लू के साथ बांधे थे, वो जब सुदामा पहुंचता है तो कृष्ण को देखिए, कहां पीतांबर गया और कहां मुकुट गया और कहां पैरों की वे गई। और देखिए किस तरह से वे अभिमंत्रित हैं। वे चावल नहीं है, उनके अंदर प्रेम है। सेवा करते हुए जब ये हो कि यहां ईश्वर के प्यारे, हम सभी एक ही सदगुरु को मानने वाले हैं, एक ही मार्ग के हैं, मेरे ही सारा रूप है, वो सब यहीं पर बैठेंगे, देख इक्वेशन बदल जाएगी। और जब ये हो कि मेरी ड्यूटी रोज मेरी, मैंने कर, तो देखिए कितना फर्क पड़ जाता है। रुक्मणी ने एक तुलसी दल से भगवान कृष्ण को तोल दिया। रुक्मणी ने एक तुलसी दल से, एक तुलसी के पत्ते से भगवान कृष्ण को तोल दिया। और सारे के सारे गहने भी भगवान कृष्ण को नहीं तोल पाए।
मानस में एक स्थान पर आता है, हनुमान की सेवा का वर्णन तो मैं कर सकता हूं, लेकिन भरत की भक्ति का वर्णन तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते। वो तो सेवा दिखाई दे रही है, हनुमान की सेवा तो दिखाई दे रही है, लेकिन भरत की कैसे करेगा? गौर से देखिए, हनुमान की सेवा का वर्णन संत तुलसीदास जी फरमा रहे हैं, हनुमान की सेवा का तो मैं वर्णन कर सकता हूं, लेकिन भरत की भक्ति का वर्णन कौन करे? गौर से देखिए, ये है बात। जब जीव इस तरह से विचारता है तो बात बनने लगती है। जितना जितना वो निष्कामता की तरफ चला जाता है, सेवा की पता ही ना लगा। भक्त राम में चाम को नहीं देखता, हर चाम के अंदर वो राम को देखता है। ये सेवा की बुनियाद है। जब तक प्रेम रस में भीगता नहीं, जब तक प्रेम रस में भीगता नहीं, इस मार्ग पर चल नहीं सकता। प्रेम रस में भीगता नहीं। देखिए, वो बूंदी रखी होती है हलवाई की दुकान पर, यहां पर वो प्रसाद बन गई, वो अभिमंत्रित हो गई, अभिमंत्रित हो गई। उसमें अब वो बूंदी नहीं, भाई बूंदी बांट दो, नहीं, प्रसाद बांट दो। ये 5 बार महामंत्र हुआ, वो भोजन प्रसाद बन गया। अब बिंदु ये है, ये वास्तव में ये है प्रेम रस से भिगो करके देना। मजदूरी में और दक्षिणा में फर्क होता है। जब तक प्रेम रस से भीगता नहीं, तब तक नहीं होता, सेवा नहीं हो सकती। एक बार एक गुरु बैठा, उसके सामने शिष्य ने प्रश्न किया, जितनी नदियां हैं उनका जल तो मीठा है, लेकिन सागर का जल खारा है, क्यों? प्रश्न देखिए, जितनी नदियां मिल रही हैं उनका जल तो मीठा है, लेकिन सागर का जल खारा क्यों है? गुरु जवाब देता है, ये सागर देता लेता लेता है, देता कुछ नहीं। ये लेता लेता है, देता कुछ नहीं, इसलिए इसका पानी खारा है। गुरु शिष्य कहते हैं, नहीं महाराज जी, सूर्य की तपश से, वाष्पन से बादल बनते हैं, वाष्पन से बादल बनते हैं, बादलों से वर्षा होती है, तो अब किस तरह से कहते हैं ये? गुरु कहता है, जबरदस्ती लेना और इच्छा से देना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सूर्य की तपश जबरदस्ती उससे खींचती है, अपनी मर्जी से देना और ना कहीं नाम ना कहीं कुछ, उसमें और बात होती है। लेकिन जो इस तरह से है, दान करते वक्त इस प्रकार की कामना मन में रखनी चाहिए कि ईश्वर तेरी आज्ञा पूर्ण हुई। क्या चीज है ये? गुरु महाराज की तालीम से आया है। दान देते वक्त ये दृढ़ हो कि हे ईश्वर तेरी आज्ञा पूर्ण हुई, तब जाकर के बात बनने लगती है। जिस वक्त अति परहित और परम सुख में लीन हो जाएगा, उस वक्त निष्कर्म स्वरूप परम शक्ति को प्राप्त होगा, जो असली धर्म है। जब इतने परहित के अंदर ये जीव चला जाएगा,
कि उसके अलावा उससे और कोई, उसका स्वभाव बन गया। अब वो तन मन धन पूर्ण रूपेण समर्पित है, तब वो उस परम शक्ति को पा जाता है। श्री महाराज जी की तालीम में आता है कि दान, पहले दर्जे का दान कौन सा है? ये जीव बड़ा तेज दिमाग है। दान देते समय इसके को पहले ये होता है, पता नहीं ये इसका क्या करेगा, इसका शराब या कुछ ऐसा दुरुपयोग तो नहीं करेगा। संगत समतावाद की तालीम हर चीज पर साफ है, कहीं कोई संशय नहीं। किसी भी आश्रम के अंदर आप कहीं शिलापट्टी नहीं देख पाएंगे, उसने इतना दिया, उसने इतना दिया। बस जिसने दिया, हालांकि हर ईंट पर मोहर लगी हुई है, लेकिन यहां पर कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, कहीं कुछ नहीं। जो विद्या के प्रचार में धन दिया जाए, वो पहले दर्जे का दान है। कोई गरीब बच्चा है, पास में फीस नहीं दे सकता, पढ़ाई नहीं कर पाता, उसके लिए दे, वो पहले दर्जे का दान है। रोग निवृत्ति के लिए, देश धर्म की जागृति के लिए, श्रेष्ठ आचार साधु और विद्वानों के लिए, गरीबों और यतीमों की उन्नति के लिए, सत्संग के लिए, अन्न और वस्त्र के लिए। देखना, श्री समता विलास को पढ़ के देखे, एक एक चीज वहां पर है। हर चीज बिंदु से हिसाब से आपके सामने आई। जो इन चीजों में खर्च करता है, ये पहले दर्जे का दान है। सबसे निचले दर्जे का कौन सा है? गर्ज के मद्देनजर नेताजी आ गए, लो इतना है, अरे उसके बदले में भी तो तुझे चाहिए कुछ। जो गर्ज रखकर मुझे प्रधान बना दो, मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो, निचले दर्जे का दान है। नुमाइशी, जिसके अंदर, जिस दान के अंदर नुमाइश हो, दिखावा हो, शिलापट्टी लगा देना मेरी। एक अंध विद्यालय में एक बार मुझे जाना हुआ, एक संगीत का प्रोग्राम था, वहां भी एक शिलापट्टी लगी हुई। मैंने प्रिंसिपल से कहा, अरे ये अंध विद्यालय है, यहां पर इसको पढ़ेगा कौन? वो कहने लगा, आप पढ़ तो रहे हो। एक अंध विद्यालय के अंदर भी उसने अपने कर्तापन अहंकार की मोहर लगा दी, जबकि सेवा का अर्थ क्या है? बात को खत्म करता हूं। जोड़े साफ कर रहा है, एक टॉयलेट को साफ कर रहा है, एक झाड़ू दे रहा है, इस कर्तापन को कमजोर करना है। आप गौर से इस बात पर विचार कर लेना, ये जड़ है जहां पर मैं अंत में कुल्हाड़ा मारना चाहता था। सेवा उस कर्तापन अहंकार की जड़ पर कुठाराघात करती है। यहीं से भक्ति का अंकुर फूटता है। तू करता सत, तेरी आज्ञा यहां से शुरू होगी, जब ये चीज सामने आएगी। सिर्फ रेफरेंस के लिए श्री समता विलास में जो मुख्य वचन थे, अगर आप नोट करना चाहें, 110 पेज 110, अध्यापक हूं ना, होमवर्क दे के जाऊंगा। पेज 110, वचन 57, 58, 62, 63, 70, 71, 73 और 82। इन वचनों को मैंने आपके सामने रखा और
गुरुदेव ने कहा सदग्रंथ में, पेज 314 के अंदर महाराज जी एक पत्र में क्या फरमा रहे हैं? दुनिया में परहित और परोपकार ही जीवन है, सो तुम तमाम प्रेमी सच्चे दिल से जगत सेवक बनने की कोशिश करते रहो। गुरु का आशीर्वाद, गौर से सुनना, गुरु का आशीर्वाद तभी प्रफुल्लित होगा जब उनका वचन तन मन करके पालन करें। तुम्हारे जैसे पुत्र देश सेवा का भाव रखने वाले और हरेक के साथ सच्ची प्रीति रखने वाले हों। कितना महाराज जी परहित के ऊपर जोर देते हैं। अंत में एक मरना मन याद कर, यहां से रास्ता निकलना है। आकबत की याद, मौत की याद। एक मरना मन याद कर, दूजा साहब की याद, तीजे ने की याद कर, मंजूर होवे फरे याद। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रछपाल, नित पाऊं शरणागति, सात चरण कवल चित धार, तू नित पत ते उधार है, पूरन प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश, नित ही तेरे चरण की, मन में रहे प्रीत, तू दाता दातार है, पुरुषोत्तम सुख रीत, पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सरजनहार तू, आदि पुरुष अविनाश, घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार, अनमत कूकर को राख ले, कृपा निध करतार, काल करम जाए दूषना, खल बुद्धि हरो अज्ञान,
सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान। तू साचा साहिब सरब प्रकाशी, शब्द रूप आखंड। गुनी मुनि उस्तत करें, तन मन पाए आनंद। होवें दयाल तू सत परमेश्वर, देवें धीर अपार। निमक निमक सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार। कायांतर परतक्ष होवें, नाद रूप विस्माद। पल पल की जो आरती, तन मन तजूं याद। जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं। अंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करें पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। अंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करें पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय से, बिख ममता वे नाश।
सत्य स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाए के नित पर जय जयकार सत्य कर्म सत निश्चा निर्मल पाऊं विचार मंगत समताधार के जीत चलो संसार सत्य कर्म सत निश्चा निर्मल पाऊं विचार मंगत समताधार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्व आधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्व आधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्व आधार।